बीपीएससी एग्जाम में तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तुक्का लगाने के लिए जो भी हम आपको तरीका बताएंगे वो आपका 100% वर्क करेगा, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और उन्हें अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ये आपका बीपीएससी 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पीआरटी का आपका पेपर है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर हम आपको हर क्वेश्चन के साथ ये लिखकर नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि लिखने में आपका टाइम लगता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक। तो आप इतना समझ लीजिए, ये बीपीएससी 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास प्रश्न क्या है, यहाँ पर बोला गया है दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हर कोई क्या करने लगेगा, यहाँ पर इसका इंटू इसमें करेगा, इसका इंटू इसमें करेगा, फिर उसके बाद उनका योग करेगा। तो यहाँ पर संख्याओं का योग निकालने के लिए आप इतना झमेला मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। यदि यहाँ पर संख्याओं का देखिए, यदि यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल पूछा जाता तो आप इससे और इससे डिवाइड करके देख लेते, जो भी आपका आंसर होता वो आपको मिल जाता। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संख्याओं का योग क्या होगा, यदि यहाँ पर अंतर पूछा जाता तो इन दोनों का आप अंतर कर लेते, अंतर निकालने के बाद जो भी आपका आंसर होता वो आपको मिल जाता। यहाँ पर हमसे योग पूछा गया है तो हमें क्या करना है कि 21 और 10 को ऐड कर देना, कितना हो जाएगा आपका 31। अब आप 31 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन 31 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। 31 से जो डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 31 से आपका ये डिवाइड हो जाएगा, आपका ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 4 बार से ये कटना चाहिए। तो 4 से यदि हम करते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बन रहा है आपका 124। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा जा रहा है, यानी कि ये आपका आंसर कभी भी होगा नहीं। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये कितना है आपका 241। 241 की भी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 अट्ठे 24 होता है, यानी कि 7 बार में ये कटना चाहिए। तो 31 गुणा 7 यदि हम करते हैं तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना हो रहा है आपका 217। तो ये आपका यहाँ पर कभी भी कटेगा नहीं, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। ये कितना है आपका 341, तो 341 आपका कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, तो 31 एकम 31, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, 31 एकम 31, यानी कि 11 बार में ये पूरा कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया। कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाएगा संख्या को गुणनफल क्या होगा, तो आप एक एक दोनों संख्याओं से डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो आप इन दोनों का अंतर कर दीजिए, उससे आप डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो अनुपातों का आप योग कर दीजिए, योग करने के बाद आप यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% आपको मिल जाएगा, ठीक। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है और Q रुपये में बेचने पर 4% हानि होती है, तो P अनुपात Q क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, P रुपये है, यहाँ पर बोला गया है 10%, ठीक। यहाँ पर बोला गया है 10%, तो P का मान जो होगा वो फर्स्ट पे होगा, ठीक, और Q का जो भी मान होगा वह सेकंड पर होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है P अनुपात Q क्या होगा, तो P का मान फर्स्ट पर होगा, Q का मान सेकंड पर होगा, ठीक। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हमने बोला 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला कि यहाँ पर 10 में आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 11। अब 11 से फर्स्ट संख्या को डिवाइड करके देखिए, हमने बोला 11 से आपका 110 डिवाइड हो जाएगा, ठीक। हमने बोला 11 से आपका 55 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 45 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक। इसका नेक्स्ट देखा हमने बोला ये क्या बोल रहा है कि 4% हानि, क्यू के लिए बोल रहा है 4% हानि, तो हमने 4% का मतलब कितना होता है 1/25। तो हमने बोला कि हानि बोल रहा है तो 25 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 24। हमने बोला कि 24 से आपका 34 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। 24 से आपका 48 डिवाइड हो जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर बच गया। यहाँ पर 24 से आपका 96 भी डिवाइड हो जाता है, तो ये भी आपका बच गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हम फंस गए, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे तुक्का ट्रिक तो फेल हो गई। हमने बोला बेटा तुक्का ट्रिक फेल नहीं हुई है, यहाँ पर हमें ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर एक और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि सिर्फ संख्याओं के रूप में रखा हो। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है 1 से अधिक, और ई ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या लगभग कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना,
जो भी हम बता रहे हैं उसे आपको 100% याद ही रखना है। यदि आप उसे याद नहीं रखोगे तो यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे तो भी आप फंसोगे, यदि आप ट्रिक भी लगाओगे तो भी आप फंसोगे। हमने बोला कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर देखिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ी संख्या लगभग कितनी होगी। हमें यहाँ पर बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर पूछा गया है, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमने बोला क्या बड़ी संख्या का आपको परसेंट दिया गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बोला गया है कि यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए, यानी कि बड़ी संख्या में वो क्या कर रहा है, 2% की कमी कर रहा है। लेकिन हमने आपको बोला कभी भी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या के लिए जो परसेंट दिया गया है वो आपको कभी भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। जब कभी भी आपको बराबर वाला शब्द दिख जाए, जब कभी भी आपको प्रश्न में बराबर वाला शब्द दिख जाए तो हमेशा याद रखना कि यदि रेशियो हो या परसेंट हो, हमेशा ही एक दूसरे के चेंज कर दिए जाते हैं। ध्यान से इस बात को समझ लो। जब कभी भी ये बराबर वाला आपको शब्द दिख जाए प्रश्न में, तो दोनों के जो रेशियो हो या परसेंट हो वो आपस में हमेशा चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर जो परसेंट दिया गया है वो कितना है आपका 2%। तो ये 2% जो है वह छोटी संख्या के लिए होगा, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ से हमसे बड़ी संख्या पूछी गई है। हमसे पूछा, यहाँ पर बोला गया है छोटी संख्या का परसेंट 10% की वृद्धि की जा रही है। 10% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, यानी कि बड़ी संख्या जो होगी उसमें 10% की वृद्धि की जा रही है, ठीक। तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या लेंगे, 10% लेंगे, क्योंकि छोटी संख्या के लिए 10% बोला गया, ठीक। तो 10% की यदि हम वृद्धि करते हैं, यदि 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और 10 वृद्धि कर रहे हैं तो यानी कि 10 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 11। अब 11 से देख लीजिए कौन सा संख्या डिवाइड हो रही है, जो संख्या डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला क्या 11 से आपका 13 31 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या यहाँ पर 33 20 आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या यहाँ पर 3311 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब कभी भी बराबर बोला जाएगा, किसी भी प्रश्न में बराबर बोला जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में बोला जाए, पूरी मैथ के अंदर कहीं पर भी यदि आपको बराबर का शब्द दिख जाता है तो हमेशा ही उनके रेशियो हो या फिर आपके यहाँ पर परसेंट हो, उनको हमेशा ही चेंज कर दीजिए। छोटे को बड़े को दे दीजिए, बड़े बड़े वाले को छोटे को दे दीजिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बोला गया है 240, इसके बाद 120, फिर यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने बोला कि ये कितना है आपका 240, ये कितना है आपका 120। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये इसकी डबल हो रही है, यानी कि ये जो है इसकी आधी हो रही है। अगर यहाँ पर इसकी यदि ये आधी हो रही है तो हमने सोचा कि शायद इसकी भी यहाँ पर आधी होगी, तो हमने यहाँ पर देखा कि 120 का यदि हम आधा करते हैं कितना बनता है आपका 60 बनता है। तो 60 यहाँ पर आपको कभी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा ट्रिक यहाँ पर फेल हो जाती है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 240 जो है यदि इसका ये आधा हो रहा है तो यानी कि जरूर होगा यहाँ पर 1/2 से इंटू हो रहा होगा, यानी कि आधे से इंटू हो रहा होगा। यदि यहाँ पर आधे से इंटू हो रहा है तो आधे से इंटू यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, शायद हो सकता है यहाँ पर आधे से इंटू हो, आगे आपका पूरे से इंटू हो जाए। तो आधे का पूरा कितना होता है, 1 होता है। यदि हम 1 से इंटू करके देखें तो आपका 120 का 120 ही बन जाता है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पर सेट हो रहा है। थोड़ा सा आपको और आगे जाकर देखना है। यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधे से इंटू कर रहा है, यहाँ पर 1 से इंटू कर रहा है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट किससे करना चाहिए, 1.5 से इंटू करना चाहिए। यदि 120 में यदि हम 1.5 से इंटू करते हैं तो आपका बन जाता है 180, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और अवरोही क्या होता है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है आरोही क्रम, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि ये आपकी ये भिन्न दी गई हैं। अब हमने बोला कि सबसे पहले आप इनका अंतर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 का अंतर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 13 और 5 18 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 का अंतर हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका 4 का अंतर हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 9 का अंतर हो जाएगा, ठीक। अब हमने वो बोला कि अंश वाली संख्या में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, कम से कम ये 2 बार में जाएगा, ठीक। ये कितने बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। हमने बोला 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 यानी कि ये 4 बार में जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 4 दारे 40 हो जाएगा, यानी कि 10 बार में जाएगा। और इसके बाद 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छीक 54, तो 9 पंजे 45 यानी कि ये 5 बार में जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे छोटी हमें सबसे पहले लेनी है, तो 13/18 कहाँ पर दिख रहा है, 13/18, 13/18, यानी कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हमने देखा 2 के बाद आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यानी कि 29/36 होना चाहिए, तो 29/36 यहाँ पर दिख रहा है,
यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के लिए पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के लिए पूछ रहा है और यहाँ पर टोटल हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जब कभी भी इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने मार्ग हैं, 5 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो 5 से डिवाइड करके देखिए सबसे पहले कौन सा संख्या डिवाइड हो रही है, तो 54 डिवाइड नहीं हो रही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर 45 डिवाइड हो रहा है और 20 डिवाइड हो रहा है। हमने बोले 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 4 से देखोगे यहाँ पर 45 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद 1/4 भर जाएगी, यानी कितने दिनों में वह 1/4 भर जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब इससे ज़्यादा इजी प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे, देखिए आप लोगों में से हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर जब हुआ था तब किस किस ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, और जिसने भी एग्ज़ाम दिया था तो उसने आंसर शीट चेक की थी तो उसमें आंसर क्या आया था, ये हमसे यहाँ पर बताना, और किस किस ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये आपसे पहले एक बार कुएं के रूप में नहीं, कुएं के रूप में ही पूछा गया था, कुएं के यानी तालाब के रूप में पूछा गया था। ये कि ये हमें याद नहीं है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ पर भी ये आपका ये क्या है, तालाब के रूप में पूछा गया था। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बोला जाता है कि जितना सामान अभी है दूसरे दिन उसका डबल हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। संख्या के क्या है, बराबर है। यानी कि पहले यदि टोकरी में यदि 1 अंडा है तो दूसरे दिन यदि वो रखेगा तो फिर 1 ही अंडा रखेगा। यदि तीसरे दिन रखेगा तो तीसरे दिन कितने रखेगा, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, यानी कि पहले से टोकरी में कितने हैं, 2 हैं, तो तीसरे दिन कितने रखेगा, वह 2 रखेगा। अब चौथे दिन यदि वो रखेगा तो कितने रखेगा, तो अब पहले से कितने हैं यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4, तो चौथे दिन कितने रखेगा, 4 रखेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये बोला जाता है। अब उसने यहाँ पर एक ही हिंट दी है, उसने क्या बोला है कि टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। तो यहाँ पर बोला गया 1/4, यहाँ पर 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। हमने बोला कि यदि 24 दिन में टोकरी पूरी भर रही है, यानी कि यहाँ पर 23 दिन में वह आधी भरी होगी, तो 24वें दिन वह पूरी भर गई होगी। ध्यान से समझिए, 23वें दिन में टोकरी आधी भर गई होगी। यदि टोकरी 23 दिन में यदि आधी भर गई होगी तो आधी जितनी है उतने ही अंडे रखे जाएंगे तो वह पूरी भर जाएगी। यानी कि 23 दिन में तो वह आधी भर गई और 24 दिन में वह पूरी भर गई। अब उसने बोला कि 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। हमने बोला कि यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर ये पूरा 1 है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका आधा हो गया और ये कितना हो गया, आपका 1/4 हो गया, ये 1/4 हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर आधा भरने में कितना समय लग रहा है, आधा भरने में आपको 23 दिन लग रहे हैं। तो हमने बोला कि यानी कि यहाँ पर 22 दिन में आपका इतना हिस्सा भरा होगा, 22 दिन में आपका इतना हिस्सा भरा होगा। तो इतना हिस्सा जब भर गया तो 23वें दिन उसने क्या किया होगा, इतना ही हिस्सा और भर दिया होगा। तो यहाँ पर ये आपका आधा हिस्सा भर गया होगा। अच्छे से समझ आ गया। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 22 दिन। तो यहाँ पर 22 दिन कहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो एक बार रिपीट करके जरूर समझ लेना। ठीक, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए वर्ग का यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। यदि वर्ग से संबंधित यदि और कोई भी जानकारी यदि यहाँ पर भुजा दे दिया या कोई और जानकारी दे दी जाती तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर सीधा आंसर निकाल देते। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमें भुजा की ज़रूरत है क्योंकि क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर भुजा कैसे मिलेगी, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 40 पाई स्क्वायर जो है इसमें से हमें भुजा मिलेगी, क्योंकि उसने बोला है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वही क्या है, वर्ग की भुजा भी है। ठीक, और वर्ग की सारी भुजाएं आपकी समान होती हैं और विकर्ण भी समान होती हैं। ठीक,
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर बराबर कितना रखोगे, 40 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 40 पाई। ठीक, रूट के अंदर 40 पाई आ जाएगी। अब हमने आपसे बोला कि 40 पाई से आपकी कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, भैया आपका आंसर होगा 40 पाई से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भुजा तो हमें यही मिली है। अब यहाँ पर देखोगे 40 पाई से यहाँ पर आपका 4 पाई तो डिवाइड होगा नहीं, 4 पाई डिवाइड होगा नहीं, तो 40 पाई से आपका 40 पाई ही डिवाइड होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। ब्याज क्या है, तिमाही देय है। और जब तिमाही होता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपका परसेंट होता है हम उसे क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। और यहाँ पर जो समय जो होता है उसे हम क्या करते हैं 4 से इंटू कर देते हैं, तो 9 तिया 27, या आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि 36, यानी कि 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष का समय हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। हमें इससे वैसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसी से मतलब है परसेंटेज से। यहाँ पर परसेंट कितना दिया हुआ है आपका 16%। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है। 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। यदि 1/25 जो होता है, तो यदि हम बात करें तो एक होता है आपका यहाँ पर मूलधन, और एक होता है आपका मिश्रधन, और एक होता है आपका CI। यदि हम मूलधन की बात करें तो ये कितना है आपका 25। ठीक, और ये मिश्रधन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26। अब यहाँ पर यदि कोई भी ऐसी संख्या होती जिससे कि हम यदि डिवाइड करके देख लेते, तो यहाँ पर आपके देखिए क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। यदि यहाँ पर 1 बन रहा है तो 1 से आपके ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि आपके डिवाइड ना हो। यदि यहाँ पर अब कोई और संख्या ऐसी बन जाती तो हम यहाँ पर सीधा ही डिवाइड करके देख लेते, हमें हमारा आंसर जो है वह सेकंडों में मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 25 जो होता है, 25 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना है आपका 15,625। 15,625 जो होता है, यानी कि 25 में हम यदि 25 जो है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है। 25 का क्यू हो रहा है, कितना हो रहा है 15,625। 15,625 जो होता है वह क्या होता है 25 का क्यू होता है। तो यदि 26 का क्यू कितना होता है 17,576। 17,576, 17,576 जो होता है वह 26 का आपका क्यू होता है। ठीक, तो थोड़ा याद कर लीजिए, आपको अच्छा फायदा होगा। यहाँ पर स्क्वायर और क्यू भी आप याद कर लीजिए। ठीक, तो 25 का क्यू होता है 15,625, इसी प्रकार से 26 का क्यू होता है आपका 17,576। ठीक, तो आप इन दोनों में से आपस में माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 17,576 और 15,625। तो यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 बन, यहाँ पर लास्ट में कहाँ पर बन रहा है, तो 5 आपका यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। तो एक ऑप्शन और देखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन और देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर 6, 4 और 5 9, यानी कि 9 बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला जो आंसर है ये हमारा सही हो जाएगा और बाकी के जो आंसर है हमारे ये गलत हो जाएंगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, ये इतना बराबर इतना, तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर इसमें यदि हम इससे इंटू करते हैं तो देखिए ये तो आपका अच्छे से दिख रहा होगा कि ये क्या है आपका 13 का स्क्वायर है। ठीक, ये आपका 13 का है, और यहाँ पर यदि हम इससे एक में इंटू करने के बाद 27 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका 196। कितना हो जाता है 196। तो यहाँ पर 196 जो होता है वो कितने का होता है, 14 का होता है। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 14/13, और 14/13 की यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो 13 एकम 13, यहाँ पर 1 बचा बट्टे 13। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था ये इसके बराबर है, यानी कि ये कितना हो रहा है, ये भी आपका जो हो रहा है इसके बराबर क्या है 1x/13। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप देखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सीधा ही आप देख लीजिए ये 13 का स्क्वायर बन रहा है आपका, अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा ये 13 का स्क्वायर है। और यदि हम 13 में यदि हम इसमें यदि हम 27 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, और जो कितने का होता है 14 का होता है। 13 का 169, 14 का 196 होता है। ठीक, इसी प्रकार से आपको देख लेना था, सीधा ही आपका यहाँ पर क्या बन रहा था 13 से आप डिवाइड करके देखते तो यहाँ पर आपका ऊपर क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ऊपर वाली संख्या के लिए पूछा गया है तो हमारा कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं।
तो वह संख्या क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3, 3 ऑप्शन है सिर्फ यहाँ पर, बाकी के ऑप्शन क्या दिए हैं, एक से अधिक और कोई भी नहीं। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमेशा ही हमने आपको बोला है कि यदि आपको देखिए 4 ऑप्शन यदि आपको संख्याओं के रूप में दिख रहे हैं तो सिर्फ आप एक लाइन पढ़ लीजिए, आप आंसर दे दीजिए। लेकिन यदि चारों आंसर जो हैं वह यदि आपके देखिए चारों ऑप्शन जो हैं वह यदि संख्या के रूप में नहीं दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि पूरे ही प्रश्न को सॉल्व करना होगा। ठीक, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 36 है। तो हमने बोला यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 चौक 32 होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 तिया 21 होता है, ये तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 49 हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं कि एक से अधिक और यहाँ पर कोई नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इनमें से भी कोई भी आंसर हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा ही क्या करना है कि पूरे प्रश्न को ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपके इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। हमने बोला कि ये कितना है आपका 49 है। अब इसमें से आप बोल क्या रहा है यहाँ पर 45 घटाना है। तो 45 यदि आप घटाते हो तो अब यहाँ पर कितना बचता है आपका 4 बचता है। तो क्या अंक आपस में बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं। तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, भैया कोई और ही संख्या है यहाँ पर, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रख दी गई है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन को हमेशा पूरा सॉल्व करना है। यदि आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं संख्याओं के रूप में तो आप यहाँ पर सीधा ही आप पहली लाइन को पढ़ते ही सीधा आप आंसर मार सकते हो। लेकिन यदि 4 ऑप्शन सीधे नहीं दिए गए हैं, इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको पूरे प्रश्न को सॉल्व करना होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है log √2 की पावर 32 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है, लॉग के प्रश्न आप सॉल्व करना अच्छे से जानते ही होंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए यदि किसी को नहीं पता हो कि लॉग के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है तो वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, log √2 की पावर है आपके 32, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 की पावर x बराबर 32। ठीक, और √2 की जो पावर है वो कितने, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स। तो इस x को हम कहाँ पर ले जाएंगे, x को हम ऊपर ले जाएंगे, x/2 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √2 की पावर 5। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि बेस से बेस आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू ये 2 इधर चला जाएगा 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो 10 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य के बराबर। हमने पहले भी आपको ये टाइप करा चुके हैं। ठीक, अच्छा से आपको पता ही होगा, यदि ना पता हो तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि विक्रय मूल्य बोला गया है, यदि विक्रय मूल्य बोला गया है तो ये हमारा यहाँ पर कितना है 30। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमसे पूछा गया है कि तो यहाँ पर हानि प्रतिशत हमारा कितना होगा, ये हमारा पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, हमने क्या बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 30 है, 30 में क्या है लास्ट में आपका 0 है, 30 में क्या है लास्ट में 0 है। दो प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, या तो आप ये जीरो से चेक कर लीजिए, 0 से चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो 16% तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 0 बनेगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना इकाई अंक 6 है और यहाँ पर कितना है 3, 6 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19, 19 में आपका कितना बन रहा है इकाई अंक 9 बन रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा 6 3 18 और 18 में यदि हम 2 जोड़ देते कितना हो जाता है आपका 20 हो जाता है, यानी इकाई अंक कितना बन रहा है 0 बन रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से यदि दूसरी तरह से चेक करना है तो देखिए 16 3 48, 48 और 2 कितना होता है 50, तो 50/3 यदि आप करते हो तो यहाँ पर देखिए 50 बन रहा है, तो 50 में आपका लास्ट में क्या बन रहा है आपका 0 बन रहा है। ठीक, अच्छा ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि ये चीज़ें समझ ना आ रही हो तो आप और भी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पर चैनल पर पड़े हुए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्ष में के व्युत्क्रम बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग कितना बना रहा है, वो 2/3 है। एक ही वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर बोला कि यदि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे वर्तमान आयु क्या होगी, तो यानी कि ये सारे ऑप्शन जो हैं वो किसके हैं, वर्तमान आयु की है। यदि हमने बोला कि यदि हम 4 वर्ष को वर्तमान आयु मान लें तो 2 वर्ष पहले की आपकी आयु जो होगी, देखिए यदि वर्तमान आयु 4 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी 2 वर्ष होगी, और 2 वर्ष का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2।
इसके बाद हमने यहाँ पर बोला इसके बाद हमने बोला कि उसने बोला कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम। तो 2 वर्ष, देखिए यदि आपकी 4 वर्ष यहाँ पर आपकी आयु बन रही है तो 2 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, यानी 1/6। यदि हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो आपका 6 बन जाता है, और यहाँ पर 2 3 6 यानी कि 3 प्लस 6 एकम 6 यानी कि 4/6 आपका यहाँ पर बन रहा है। और उसने बोला कि यहाँ पर कितना बन रहा है, 2/3। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 2 3 6 यानी कि 2/3 बन रहा है, यानी कि हमारे 40 जो है 4 जो है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर बोला गया किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। इतने रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य होंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। सीधा सीधा यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होता है कि इनको और इनको आप ऐड कर लीजिए और जो दोनों के लिए बोला जाए उसे आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आपके क्या करोगे, यहाँ पर 0 बन जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएगा। इसमें से आपका 2 2 0 माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक, तो 450 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आज की ये वीडियो जो है इसमें जो हमने आपको ट्रिक बताई है, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। आप ऐसे यदि शेयर करते हो तो आप हो सकता है कि किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए जो कि आपका पेड कोर्स नहीं खरीद सकता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आज के टाइम पर सभी पेड कोर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो सारी ही बिल्कुल ही फ्री में मिलेंगी, जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी फ्री में मिलेंगी। और रीजनिंग की वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई है, यदि आप रीजनिंग की वीडियो देखना चाहें तो आप रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपको इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक।